अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है हार्मोनिक मीन्स। सबसे पहले इसकी डिफाइन की तरफ चलते हैं। तो इसकी डिफाइन कुछ इस तरह से होगी। द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन नंबर्स। यानी कि आपको गिवन नंबर्स होंगे एक्स, आप उनका रेसिप्रोकल लें 1/x, फिर उन 1/x के जो आंसर्स आएंगे उन सबको सम अप करें और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड कर दें। वो आपके पास आ जाएगा रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन। फिर आप उस अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/अरिथमेटिक मीन का जो आंसर आएगा, तो आपके पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स आपके पास फार्मूला की ये वाली फॉर्म आ जाएगी। वो इस तरह से कि जब आप रेसिप्रोकल का सम अप करेंगे और उसको n पे डिवाइड करके रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन लेंगे, तो फिर आपको चाहिए कि इस अरिथमेटिक मीन का आप रेसिप्रोकल लें। तो वो रेसिप्रोकल कुछ इस फॉर्म से आ जाएगा। तो ये जो n डिवाइड में आ रहा है, ये n ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास हार्मोनिक मीन का ये वाला फार्मूला बन जाएगा। एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमें उसने वैल्यूज़ दी गई हैं जिनको हम x का नाम दे सकते हैं और ये टोटल वैल्यूज़ हैं 6। सबसे पहले तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे और उन सब को सम अप करेंगे। हमारे पास आंसर है 0.1341। ओके, अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो n की वैल्यू आपके पास 6 है और रेसिप्रोकल्स के सम की वैल्यू आपके पास ये आ गई। इसको आप पुट करें इस फार्मूला में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 44.7428। ये आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल में भी आपको n इक्वल 6 दिया गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास 6 है। तो 1.5, 1.3, 1.7, 1.4, 1.9 और 1.2 इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड करने हैं आपने सबसे पहले। फिर उन तमाम रेसिप्रोकल्स को आपने सम अप कर देना है। उसके पास बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 4.0981। फिर ये दोनों वैल्यूज़ आप लोगों ने इस फार्मूले में पुट कर देनी है और इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा डिवाइड करने से 1.4641। ग्रुप डाटा की तरफ चलते हैं। तो फार्मूला सेम है और जहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखते थे वहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे, यानी कि समेशन एफ। और जहाँ पर आप 1/x यानी कि नंबर्स का रेसिप्रोकल लिखते थे वहाँ पर आप उन्हीं नंबर्स को एफ से डिवाइड करके उनका टोटल लिखा करेंगे। ठीक है, बाकी फार्मूला वही है। एग्जाम्पल 1 की तरफ चलते हैं। उसमें हमने उसने क्लासेस दी हैं और फ्रीक्वेंसीज दी है। तो हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एक्स दरअसल स्टूडेंट्स ये जो क्लासेस गिवन होती हैं इनके मिड पॉइंट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, 10 - 20 और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसका मिड पॉइंट आ जाएगा 15। इसी तरह 20 - 30 50 और 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास 25। तो ये सारे के सारे इसके आ जाएंगे मिड पॉइंट्स। उसके बाद आपने करना क्या है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एफ से हर एक्स को डिवाइड करवाना है। तो हमारे पास फर्स्ट जो क्लास है, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है और वहाँ पर मिड पॉइंट की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू है 15। तो 8/15 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.53। उसके बाद 15/25, 30/35, 40/45, 5/55 और 2/65। तो हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फार्मूला स्टूडेंट्स आपको समीशन एफ चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंसीज का सम चाहिए। तो वो आ गया आपके पास 100 और समीशन चाहिए f/x का। तो उन तमाम का सम आपके पास आ गया 3। तो ये दोनों वैल्यूज फार्मूले में पुट करें, आपके पास हार्मोनिक मीन 33.3 आंसर आ जाएगा। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसमें भी हमें उसने क्लासेस दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है 30, यानी कि समीशन एफ हमें ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद आपको मिड पॉइंट्स फाइंड करना पड़ेंगे। तो 31 - 41 इन दोनों को सम अप करेंगे आप लोग। सम अप करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 35.5। इसी तरह इन दोनों क्लास लिमिट्स का हमारे पास मिड पॉइंट आएगा 45.5 और इसी तरह से बाकी वाले मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। तो x की तमाम वैल्यूज़ हम लोग फाइंड कर चुके होंगे यहाँ तक। उसके बाद फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोगों को फ्रीक्वेंसी और x की हर वैल्यू को डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 3/35.5 का आंसर हमारे पास 0.08 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी टर्म्स को आप लोग डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास तमाम आंसर्स आ जाएंगे। फिर आपको समीशन फ्रीक्वेंसी ओवर एक्स भी चाहिए होगा। तो इन तमाम को सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.57। ये दोनों वैल्यूज़ आप लोग फार्मूला में पुट करें, इनको डिवाइड करें तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा 52.63।
एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं। क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 53 है। क्लासेस जो आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस क्लासेस से ज़रा डिफरेंट है। हमारे पास फर्स्ट वाला इंटीजर जो क्लास लिमिट है फर्स्ट वाली वो एक इंटीजर है, जबकि सेकंड वाली जो क्लास लिमिट है वो हमारे पास डेसिमल में आ रही है। तो इसको भी आपने उसी तरह से एक्स फाइंड करना है, यानी कि दोनों को ऐड कर देना आपने। 5 + 9.9 और 2 पे डिवाइड कर देना तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से ये तमाम के तमाम मिड पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से डिवाइड करवाना है, यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 7.45, तो आपके पास आंसर आएगा 1.21। इस तरह से सारे के सारे आंसर्स आप यहाँ पे लिखेंगे, उन तमाम को सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.90 और समीशन फ्रीक्वेंसी आ चुका 53। इन दोनों को आप फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13.59। ये हार्मोनिक मीन का आपके पास आंसर आ जाएगा। हार्मोनिक मीन से रिलेटेड अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा के कुछ अनसॉल्व्ड सवालात की पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने वो अभी तक अटेंड नहीं किए तो आप यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप लोगों तक बर वक्त पहुँचे। शुक्रिया।